हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी सोवी अली। सोवी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुत 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 ज्यादा प्यारी लग रही हो आप। तो थैंक कैसे यू। हैं आप और क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा काम चल रहा है मेरी एनजीओ के साथ। उस एनजीओ की वजह से मैं कॉन्स्टेंटली बिजी हूँ और बाकी नो सब। मोर टीयर्स, राइट? नो मोर टीयर्स, दैट्स योर। प्लीज प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। तो नो मोर टीयर्स मैंने शुरू की थी 2007 में, 2007 में, और उसका मिशन था कि हम अब्यूज्ड वुमेन, चिल्ड्रन, ऑल्सो मैन, क्योंकि मैन आर ऑल्सो अब्यूज्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को हम रेस्क्यू करें। तो नो मोर टीयर्स जो है, हम एफबीआई के साथ काम करते हैं, पूरे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, और ऑल्सो हमने रेस्क्यू किया है विक्टिम्स इंडिया से। तो इंडिया काफी विक्टिम्स को हमने प्लेन टिकट्स भेजे हैं और उनको यहाँ लाए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि हम नो मोर टीयर्स, हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। तो एक लड़का था 27 साल का, जिसके पेरेंट्स को पता चल गया कि वो गे है, तो वो उसको रात को 3 बजे उसको मर्डर करने वाले थे। माय गॉड। तो हमने उसको, उसके कजिन ने जो है उसकी हेल्प की और कांटेक्ट किया हमें, और हमने उसको प्लेन टिकट भेजा और उसको फ्लाई इन किया यहाँ पे, और आज वो बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट है। तो हमने काफी अभी मतलब 2007 से लेके अब तक ओवर 35,000 मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया, उनको जॉब्स दिए, उनको लीगल हेल्प दी है, हेल्प विद डिवोर्स, थेरेपी दी है, जितनी सर्विसेज आप सोच सकते हैं अंडर द सन सब हमने उनको प्रोवाइड की है। वाओ, वाओ एंड वाओ, मतलब दिस इज सुपर। लेकिन सोमी, एक्ट्रेस, राइटर, फिल्म मेकर, मॉडल के साथ साथ एक एक्टिविस्ट, तो ये शुरुआत शुरुआत कैसे हुई? तो मैं पाकिस्तान में, ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, और जी। घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता था काफी घर में, और मम्मी की जो दोस्तें आती थी, हमेशा मैं देखती थी कि आंटी के कभी आंख में चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। तो मैं 4-5 साल की थी और मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो ये हमारे कल्चर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत एक काफी कॉमन प्रैक्टिस है, और इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स नहीं है। अभी दीपिका ने कितना अच्छा मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और आई कमेंड हर एंड कूडोज टू हर फॉर डूइंग दैट। मगर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो मैं, क्योंकि इसमें मैं पली बड़ी हुई हूँ, मैं चाह रही थी कि मैं एनजीओ, अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं एक एनजीओ शुरू करूं, खास तौर पे जिसका फोकस हो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के ऊपर। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया। बट दिस आई एम श्योर ये आसान नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज जब आप एक कोई भी सिस्टम के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ सपोर्ट में मतलब कुछ ये करते हो, तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑपोजिशन तो बहुत आपके लिए रहा होगा। देयर मस्ट हैव बीन थ्रेट कॉल्स एंड काफी लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की होगी। मेरे लिए देखिए, आप कोई भी सोशल वर्क करेंगे, चाहे आप गांधी हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे कोई भी हो, मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, कोई भी हो, आपको ये मुश्किलात तो आपके सामने आएंगी। ये, इसको आप स्केप नहीं कर सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। तो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ट्रैफिकर था, उसने मेरे सर पे जो है पिस्तौल रखी थी। ये 7 साल पहले की कहानी है, तो हमें अपना ऑफिस बंद करना पड़ा, और उसने शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने कहा कि ये वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम यू विल बी डेड। तो उसके बाद डेथ थ्रेट्स आती रहती हैं ईमेल, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं तो मुझे ऑफन कहा जाता है कि मैं टेररिस्ट हूँ। और जब मैं कोर्ट जाती हूँ विक्टिम्स के साथ, तो मेरे ऊपर थूका गया है, और मुझे थ्रेट्स दिए गए हैं अब्यूजर्स ने। मगर ये सोशल वर्क के साथ ये सब आता है, यू कैन नॉट एस्केप दैट। ये तो, ये अगर आप डर रहे हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। बट व्हाट मेक्स यू गोइंग इतना, मतलब ये गन रखने वाली जो बात आपने की, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इट मस्ट हैव बीन सो ट्रॉमेटिक फॉर यू। तो व्हाट मेक्स यू गोइंग इसके बावजूद भी? तो मैं अभी 3 साल पहले आई जस्ट केम आउट, और मैं आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय स्टोरी। तो मैं जब मैं 5 साल की थी, तो आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय द कुक इन द हाउस,
Also at the age of 14 I was a victim of rape Miami में, और 16 to 24 I was a victim of domestic violence. तो ये सारी चीजें जो हैं, बजाय फीलिंग अपने ऊपर सॉरी फील करने और विक्टिम कार्ड प्ले करने के बजाय बेहतर है कि आपके पास अगर जिंदगी में बुराई आपके साथ होती है, इनजस्टिसेस होते हैं, तो उसको हम क्यों ना एक प्रोडक्टिव चीज बनाएं उसके दैट्स व्हाई नो मोर टीयर्स को मैंने जन्म दिया कि जो जितना बुरा हुआ है मेरे साथ उसको लेके मैं एक प्रोडक्टिव चीज बनाऊं, और उस प्रोडक्टिव चीज ने अब ओवर 35,000 men, women and children को रेस्क्यू किया है, उनकी जिंदगी बचाई है. तो मैं यही कहूंगी कि मैंने जो बुरा मेरे साथ हुआ है उसको मैंने लेके एक समथिंग अच्छा बनाया है. ये मेरा मोटिवेशन है. वाओ फॉर दैट. मतलब ये जो यू सो वेल सेड, इतना परफेक्टली आपने इतने बेस्ट वे में आपने कहा, एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट. रियली अ प्राउड फीलिंग कि जो आप कर रहे हैं बहुत 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 बड़े, मतलब गट्स चाहिए कि आपने जिस तरह कहा कि मेरे साथ ये हुआ, विक्टिम कार्ड बनने से बेटर इज मैं लोगों की मदद करूं. ये थॉट थी बहुत कम लोग, आई थिंक अगर 10% लोग भी इस वर्ल्ड में लेकर आएंगे वो थॉट, तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू स्टे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, आपके कुछ फैंस ने हमें काफी सवाल भेजे, तो मैक्सिमम लोगों का ये था कि ये बीइंग ह्यूमन ब्रांड के साथ का जो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट नाता है उसके बारे में कुछ बताइए. तो कैसे शुरू करूं? अच्छा, तो मैंने जब नो मोर टीयर्स शुरू की तो नो मोर टीयर्स के साथ मैंने डिसाइड किया कि फंडिंग के लिए, ताकि हमें डोनेशंस मिले, मैं एक टी शर्ट लाइन शुरू करती हूँ. तो मैंने पहली टी शर्ट जो डिजाइन की उसका नाम था ह्यूमन बीइंग. तो ऊपर ह्यूमन लिखा था, नीचे बीइंग लिखा था, और बीच में सारे रिलीजियस सिंबल्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, क्रिश्चियन जो भी है. और इस टी शर्ट का मकसद था कि डजंट मैटर कि हम कौन से मजहब को बिलोंग करते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो सलमान ने जो है इंस्पायर होके इस टी शर्ट से अपनी फाउंडेशन का नाम बीइंग ह्यूमन रखा. तो मैं कहती हूँ इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. तो एंड देन ही आल्सो स्टार्टेड हिज टी शर्ट लाइन व्हिच इज ग्रेट. एंड जो वो काम कर रहे हैं इस वक्त, which is phenomenal. उनकी जो फाउंडेशन जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और I commend him, I salute him for all the good work that he's doing. तो सलमान की आपने बात की, तो एक फिल्म थी जिसके लिए हम बरसों मतलब बहुत इंतजार कर रहे थे, बीइंग अ 90s किड, एंड वो थी बुलंद. उसके पोस्टर भी मुझे याद है, यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, वो गन लेके है खड़ा. फिर एक पोस्टर था वेयर ही इज वेयरिंग दोस डार्क ग्लासेस बिकॉज ही वाज प्लेइंग ब्लाइंड इन दैट फिल्म. तो ये बहुत पिक्चर और बहुत गर्म थी ये फिल्म, बिकॉज सलमान की बैक टू बैक हिट्स के बाद ये फिल्म आने वाली थी. तो कुछ बताइए कैसे मिली ये फिल्म और क्या हुआ, क्यों रिलीज नहीं हुई? मैंने कहीं ये भी सुना था कि थोड़ी बहुत उसकी कहानी लेटर ऑन काबिल में यूज, ऋतिक रोशन वाली काबिल में भी वही सिमिलर स्टोरी थी, कुछ ऐसा वैसा था. कुछ बताइए इसके बारे में. ये बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं इंडिया गई थी नॉट टू बिकम एन एक्टर. मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मैं गई थी इंडिया, मैंने प्यार किया देखी, और मैंने कहा कि मैं इंडिया जाऊंगी और मैं सलमान से शादी करूंगी. याद रखिए कि मैं 16 साल की थी उस समय. तो बेवकूफ़ी की हरकतें करने की मुझे इजाजत थी क्योंकि मैं बच्ची थी. तो मैं समहाउ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके इंडिया पहुंची, और गौतम राज अध्यक्षा, बहुत रिनाउंड फोटोग्राफर, उनके साथ मैंने पोर्टफोलियो किया और फोटो शूट करके मैंने, गौतम ने मुझे एडवाइस किया कि तुम फार प्रोडक्शंस जाओ और दूसरी मॉडलिंग एजेंसीज में जाओ और वहां जाके अपनी तस्वीरें सबमिट करो. तो फोटो के पीछे लिखा था सोमी अली 816 सीरॉक होटल में. सीरॉक होटल में रहती थी, जो अब नहीं है मेरे ख्याल में वहां पे. तो इत्तेफाक से फार प्रोडक्शंस, द फर्स्ट एजेंसी जिसमें मैं गई, वहां सलमान सोफे पे बैठे थे, मगर मैंने उनको देखा नहीं. तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने उनके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि मुझे वो तस्वीर दो. तो उनके सलमान का फोन आया उस इवनिंग जब मैं होटल में थी, और उन्होंने कहा कि हम एक प्रोडक्शन अपनी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बुलंद, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऑपोजिट प्ले करो. तो मैंने कहा ये सच नहीं हो सकता, ये तो कोई प्रैंक है, ये तो हो ही नहीं सकता है.
कि एक लड़की आई है अमेरिका से, ना जान ना पहचान, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अगर ये सच है तो आप मैंने प्यार किया से कोई डायलॉग बोलिए तो फिर मैं यकीन करूंगी। तो उन्होंने एक डायलॉग You बोला, said that? या उन्होंने Okay, कहा okay. आई थिंक दोस्ती में ना थैंक यू ना फ्रेंडशिप, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो उसके बाद फिर हमने फिल्म साइन की, मगर प्रोडक्शन, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ, मगर मुझे ये इतना नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स में प्रॉब्लम हो गई थी, फाइनेंशियल कोई इश्यूज हो गए थे, तो वो फिल्म कभी खत्म नहीं हुई। हमने शूटिंग थोड़ी काफी की एक्चुअली काठमांडू में, डैनी जी से, Yeah, Monish Bahal, I guess. मोनीश थे, और काफी काफी लोग थे, और हाँ सलमान एंड काफी काफी कास्ट थी वहां पे। हमने काफी अरसा, मेरे ख्याल में हम लोग 15-20 दिन वहां पे थे। उस समय मुझे याद है अमित जी खुदा गवाह की शूटिंग कर रहे थे। Oh, wow. Wow. लेकिन इसके बाद आपकी जो फिल्में आई है उसमें से मेरी जो सबसे फेवरेट फिल्म है दैट इज तीसरा कौन। मुझे बहुत फनी लगती है, साथ ही गुड मर्डर मिस्ट्री थी, चंकी पांडे, मिथुन दा एंड ऑल दोस मस्ती हैपनिंग इन दैट फिल्म। कुछ बताइए उसके बारे में। चंकी जो है सबसे बड़ा क्लाउन और प्रैंकस्टर है, और चंकी के साथ काम करने में इतना मजा आया क्योंकि वो बहुत हंसाता है, his sense of humor is remarkable। और तीसरा कौन और प्रवेश सिप्पी, आई मीन एनएम प्रोडक्शंस के बैनर के साथ काम करना is a privilege, it's an honor। प्रवेश is also he's a wonderful human being। और उस शूटिंग में मुझे एक वाकया याद है कि मुझे रात को पेट में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया। तो दूसरे दिन मैंने पपी को कहा, प्रवेश को कहा कि मेरे पेट में बहुत साइड में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मैंने कहा, हम गाना सीक्वेंस फिल्म कर रहे थे, तो पपी ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें अपेंडिक्स है। तो इमीडिएटली इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भेजा, और मेरा अपेंडिक्स 1 घंटे में अगर मैं देर हो जाता तो बर्स्ट हो जाता अपेंडिक्स। तो वो याद है इस फिल्म से, ये जुड़ा हुआ एक वाकया है। मगर इसके अलावा बहुत मजा आया, और सतीश जी के साथ काम करके फन। कि जावेद थे, जावेद जाफरी, ये जो टाइम पास गुड कमाल टाइम पास फिल्म थी वो पूरी, बहुत मजे की फिल्म थी, और बहुत मजा आया वो फिल्म शूट करके। लेकिन मेरा काम होता है म्यूजिक से रिलेटेड, और एक फिल्म थी जिसमें आपका रोल छोटा था बट यू वर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सॉन्ग एंड दैट इज चांद से पर्दा कीजिए, आओ प्यार करे, which had some fabulous music, but क्या गाना था वो, it's like a अमर सॉन्ग हो गया वो। तो बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत ही। मैं आज भी कभी कभी जब याद आता है बचपन, तो मैं YouTube पे ढूंढती हूँ और देखती हूँ वो गाना, इतना खूबसूरत। उसमें शिल्पा लुक्स ब्यूटीफुल, सैफ इज अमेजिंग। मेरा स्पेशल अपीयरेंस था उस फिल्म में, मगर गाने बहुत अच्छे थे उसके, और दूसरे भी उसके जो शिल्पा और सैफ के, आपका भी एक गाना था ना, उइमा वाज आल्सो देयर। वो तो मैं भूल गई। बट बीइंग पार्ट ऑफ चांद से पर्दा जो बहुत ही बड़ा है, बाकी एज यू सेड बाकी हाथों में रुमाल वाज आल्सो, दैट सॉन्ग वाज आल्सो देयर, बट ये गाना सबसे बड़ा हिट हो गया था, यू आर पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना था। हाँ, वो गाना काफी मशहूर हुआ, मुझे याद है। एक और आपकी फिल्म थी जिसका भी गाना बहुत हिट हो गया था, एंड दैट इज नजर में तू, दैट इज फ्रॉम आंदोलन विद संजू। आंदोलन, जी हाँ, आंदोलन संजू के साथ। हाँ, काफी गाने अच्छे गाने मिले मुझे, और दिल तो खोया यहीं पे कहीं पे, वो तो मेरा फेवरेट है। और वो पाक से मेरी पहली शूटिंग जो है संजू के साथ थी आंदोलन में, और वो शूटिंग दिल तो खोया फर्स्ट शूटिंग वही थी, गाने का सीक्वेंस। देखिए नदीम श्रवण were riding at their best peak time पे, and you had some fabulous songs at that with this one. It was really good. It was really good, and I remember मेरी पहली शूटिंग थी, पहला दिन था, और मैं इतनी नर्वस थी, और संजू ने मुझे कहा घबरा क्यों रही हो, काम डाउन, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। जितना वो कह रहा था रिलैक्स करो, उतना ही मैं नर्वस हुए जा रही थी। मगर वो गाना बहुत खूबसूरत है, दिल तो खोया यहीं पे कहीं पे।
दैट एंड नजर में तो दोनों बहुत ही कमाल के गाने। इनके साथ साथ यू ऑल्सो वर्क विद कपल ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक जीतू जी, आई थिंक चुप में आप थी, एंड मिथुन दा के साथ तो आपने 2-3 फिल्में की। मिथुन दा के साथ तो मैंने 4 फिल्में की, और मिथुन दा इज वन ऑफ माय फेवरेट। सुनील और मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में साथ में थे, तो सुनील के साथ अंत की मैंने, और उसके बाद वो जो बारिश का गाना था जो पिंक साड़ी में, आजा जाने जा, उस गाने के ऊपर, उस गाने की वजह से जो सरोज जी ने मुझे काफी सख्ती से, क्योंकि मुझे डांस तो बिल्कुल ही नहीं आता था, तो उस गाने की वजह से मैंने 5 और फिल्में साइन की जब वो गाना जब अंत रिलीज हुई। तो मगर सुनील के साथ बहुत मजा आया। ऑफ कोर्स सुनील और हम लोग तो साथ ही शुरू किया था हम लोगों ने करियर, और सबसे बड़ा ऑनर जो था वो ओम जी के साथ काम करके, मतलब साथ काम, इट्स सो सैड कि वी लॉस्ट हिम, बट उनके साथ काम करके मतलब जो सीखने को मिला, और वो चुप जो है, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता है, जो मेरा फेवरेट एक्टर था जब मैं जब मैं छोटी थी पाकिस्तान में, इत्तेफाक करके काका जी की फिल्म थी राजेश खन्ना की, तो यश चोपड़ा डायरेक्टेड, इत्तेफाक के जो सेम स्क्रिप्ट थी एक्चुअली। राइट। बहुत ही अंडररेटेड फिल्म थी ये। बाद में आई थिंक ऑन होम वीडियो पीपल सॉ दिस फिल्म, एंड उसके बाद लोगों को पता चला था इस फिल्म के बारे में। बट यू आर आल्सो पार्ट ऑफ माफिया, विच धर्म जी भी थे उस फिल्म में। तो इतनी सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में आपने की थी, तो सोमी फिर हुआ क्या? मैंने कहीं पे पढ़ा था कपल ऑफ मोर फिल्म्स थी जो और बड़ी फिल्में थी वो शेल्ड हो गई थी, बुलंद की तरह ही जो नहीं बनी आगे जाके, वो पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स आल्सो। नहीं, देखें, मैं सच बोलूंगी आपको कि मेरा मकसद वहां पे फिल्में करने का नहीं था, ना एक्टिंग करने का था। मेरा मकसद था, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जब मैंने देखा कि हमारी रिलेशनशिप वहां नहीं जा रही है और रिलेशनशिप बहुत अनहेल्थी हो गई है, तो मैंने दिसंबर 1999 में सलमान के साथ ब्रेकअप करके और मैं वापस अमेरिका आ गई, और मैंने 9th ग्रेड में एजुकेशन छोड़ दी थी क्योंकि मैं 16 साल की थी, तो मुझे आके बैचलर्स डिग्री करनी थी, अपना हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करना था, मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री करनी थी, तो मुझे अपनी एजुकेशन पे फोकस करना था और मुझे अपनी एनजीओ शुरू करनी थी। तो अगर आप एक मुल्क जा रहे हैं जहां आपका एक ही मकसद है और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, और रिलेशनशिप में 90% आप ना खुश हैं और 10% खुश हैं, तो वो रिलेशनशिप इट्स नॉट वर्थ इट। तो इसलिए मैंने जो है डिसाइड किया कि अब मैं अमेरिका जाऊंगी, अपनी पढ़ाई खत्म करूंगी। पहले मैं 6 महीने तक अपने ऊपर सॉरी फील किया, थोड़ा पिटी पार्टी की थोड़ी सी। उसके बाद फिर मेरे भाई ने कहा अच्छा अब 6 महीने हो गए, अब बहुत हो गया, अब चलो पढ़ाई करना शुरू करो। उसके बाद फिर उसके बाद नो मोर टीयर्स शुरू हो गई। हमने अक्सर ये भी देखा है कि यहाँ पे जब भी बिग बॉस शुरू होता है तो ये खबरें अक्सर कई सालों बाद आती रहती है कि सोमी अली विल बी पार्ट ऑफ बिग बॉस, सोमी अली विल बी पार्ट ऑफ, जो रूमर्स आते हैं। तो क्या कभी हम देखेंगे आपको बिग बॉस के घर में? ये नामुमकिन से भी नामुमकिन है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सलमान से बात हुए 5 साल हो गए, तो क्योंकि मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है कि मैं उनसे ना बात करूं। हालांकि उनकी जो मम्मी है सलमा आंटी, वो उनसे मैं 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, वो मायामी आई थी। तो और मैं ये जरूर कहूंगी कि चाहे सलमान के साथ मेरे जो भी अनबन और जो भी हुआ है, मगर उनके माँ बाप के लिए हमेशा मेरे दिल में इज्जत रहेगी। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, अपना खाना खिलाया और अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, और मैं ये कभी नहीं भूल सकती। तो हमेशा मेरे दिल में उनके लिए सिवाय इज्जत और प्यार के और कुछ भी नहीं है। वाह, लेकिन आप इतनी खूबसूरत लगती है, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, तो लोग फैंस ये भी चाहते कि कभी फिल्मों में एटलीस्ट या तो ओटीटी में हम क्या आपको देखेंगे? विल वी सी सोमी अली बैक? ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी। that means something is happening. अरे वाह वाह वाह, ये तो बेस्ट न्यूज सुनी हमने। चलिए, मगर ये यूएस नेटवर्क बेस्ड है, तो
so it will be international, मगर मैं अभी disclose नहीं कर सकती. More the merrier. Yeah. But great, Somi, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, and we wish you all the best for your NGO and the new project also. और इसी तरह से आप जितनी खूबसूरत है, दिल भी आपका उतना ही खूबसूरत है, वैसी तरह से रहिए. And thank you for being with us. Thank you for having me. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. Thank you so much.